काम से फ्री होके जब भी थोड़ा बहुत नेट ऑन करके सोशल मीडिया देखते हैं तो भी आंखों के सामने यही आ जाता है, यहाँ पे दुष्कर्म हुआ, वहाँ पे रेप हुआ, यहाँ पे ये हुआ। जिन्होंने ये घटिया काम किया है, घिनौना काम किया है, उनका कोई अभी तक सजा ही नहीं हुआ। पुलिस उसको पकड़ नहीं पा रहा है। ये हो क्या रहा है? हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। 22 साल के एक आदिवासी लड़की को किडनैप किया जाता है, उसके साथ गैंग रेप किया जाता है, उसके साथ शारीरिक दुष्कर्म किया जाता है और उसके बाद उसको आधमोरा अवस्था में 3 दिन बाद उसके घर के सामने उसको फेंक दिया जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोबेन। एक और नई वीडियो में आप सभी को स्वागत करते हैं। आज जो सच्ची घटना मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूं बोकारो बालीडीह क्षेत्र का, उसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि हम लोगों के पूरा भारतवर्ष या दूसरे कंट्री तक ये पहुँच चुका है कि आरजी कर, लेकिन सोनाली महतो और प्रियंका हंसदा के साथ जो हुआ है वो जंगल महल एरिया का है, पिछड़े जनजाति का है, आदिवासी लड़की है। तो उन लोगों को यही कहा जा रहा है कि तुम लोग मरो। तो क्योंकि उन लोगों के पास पैसा नहीं है, आदिवासी लड़की है, उन लोगों के साथ जो भी किया जाए तो उनको बोलने वाला कोई नहीं है। और यही देखने को भी मिल रहा है कि जो भी ग्राम देहात में वैसा अगर काम होता है, उनको क्या किया जाता है कि फ्रंट पेज में पेपर का फ्रंट पेज तो दूसरे की बात है, उसके लास्ट पेज में छोटा सा कोना में उसका रिपोर्ट लिखा जाता है कि यहाँ पे ऐसा हुआ। ऐसा क्यों? क्योंकि उन लोगों के पास पैसा नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि अखबार का जो पेज है वो कितना बड़ा पेज है, इतना सा लिखा गया है। अब पेपर वाला भी यही कि ये करता है कि जिनके पास पैसा होता है उसको बड़ा पूरा फ्रंट पेज में उसको लिखता है कि इसके साथ ये हुआ वो हुआ, उसको न्याय चाहिए, इंसाफ चाहिए। लेकिन जिसके पास पैसा नहीं है, इतना सा लिखेगा कोना में। ऐसा क्यों? आरजीकर हॉस्पिटल में जो लेडी डॉक्टर के साथ हुआ है उसके साथ पूरा देश है, लेकिन प्रियंका हंसदा के साथ जो हुआ है उसका जो गला काट के मार दिया गया रेप करके, उसके साथ सिर्फ आदिवासी संगठन के माझी परगना और उनके इंसाफ के बारे में और कोई नहीं बोल रहा है। क्यों? यही लड़की था, वो लड़की नहीं था, या वो आदिवासी लड़की था। इसीलिए अभी तक उसका एक भी आरोपी पकड़ा नहीं गया। पुलिस क्या कर रहा है? सीबीआई इन्हीं के बारे में जांच पड़ताल करेगा, उनके बारे में नहीं। क्यों? ऐसा क्यों? तो डायरेक्टली हम लोग मुद्दे पे आते हैं। बोकारो बालीडीह क्षेत्र में जो लड़की था वो 15 तारीख को, वो भी 15 अगस्त को जब पूरा देश स्वाधीनता दिवस मना रहा था, उस टाइम उस 22 साल के आदिवासी लड़की के साथ उसका रेप कर दिया जाता है। स्वाधीनता उनका छीन लिया जाता है। स्वाधीनता इन्हीं लोगों को मिला है, रेपिस्ट लोगों को, जो कि किसी भी वक्त कोई भी लड़की को देख के उनके मन में ये लालसा आ जाता है कि इनके साथ ये किया जाता है, वो किया जाए, ये किया जाए। और ख़ास तौर पर निचला जाति जो कि आदिवासी लड़की हो या महतो लड़की हो जो कि गांव देहात में रहता है, ये सोच के कि इसके साथ जो भी किया जाएगा ये कुछ बोल नहीं सकता। थाना में अगर एफआईआर करने जाता है तो वहाँ पर भी उनको देने के लिए तो पैसा ही नहीं है। 100 रुपया देगा तो पुलिस वाला लिखेगा ही नहीं। और ये रेपिस्ट लोगों के मन में ये भी आता है कि इन लोग ये गरीब लोग है, ये पुलिस के आसपास जाएगा नहीं, क्योंकि पुलिस के वहाँ अगर जाएगा तो एक्चुअली ये बात होता है कि सच में जो गरीब आदमी होता है, जो एक टाइम काम नहीं करेगा तो उसका पेट नहीं भरता है, वो थाना जाके साहस नहीं करता है, थाना जाने का साहस नहीं करता है। तो ये सच है। लेकिन कोई भी आदमी थाना जाने से डरता क्यों है और साहस क्यों नहीं करता है? क्योंकि पुलिस वहाँ पे उन लोगों के साथ वैसा ही मिसबिहेव करता है। दोस्तों मैं एक बात बताता हूँ कि मुझे अच्छे से याद है कि मैं एक बार 12वीं क्लास में जब पढ़ रहा था तो थाना एक बार गया था कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवाने। तो वहाँ पे जब मैंने गया था तो मेरे को खड़ा ही रहना पड़ा। तो कोई बात नहीं, लेकिन वहाँ पे पुलिस लोगों का जो ठाठ बाट था भाई गजब का था। कोई क्या खा रहा था, पी रहा था, लेकिन मैं जो बोल रहा था उसके बारे में कोई ध्यान ही नहीं दे रहा था। लेकिन कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनाने के लिए मेरे से 200 रुपया मांग रहा था। मेरे पॉकेट में 20 रुपया था, जो कि चाकुलिया से घर रिटर्न जाने के लिए मेरे को 7 रुपया या 8 रुपया के आसपास लगता और 2-3 रुपया का नाश्ता तब तक हो जाता था। लेकिन अभी तो 2-3 रुपया में होता नहीं है, ठीक है। तो वैसा वाला बात है। तो ये ऐसा क्यों? तो मेरे को ये बोला गया था कि तुम घर जाओ, घर से 200 रुपया लेके आओ, तब जाके तुम्हारा कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। तो भाई मेरे पास पैसा ही नहीं था, तो आज तक मैंने कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं बनवा पाया। तो दोस्तों मैं माफ़ी चाहूँगा कि मैं बातों में अपने हिस्ट्री पे आ गया था। तो मुद्दे पे हम लोग आते हैं कि बालीडीह क्षेत्र बोकारो का जो आदिवासी लड़की है वो हाँड़िया बेचने का काम करती थी। वो भी 15 अगस्त को उस टाइम क्या हुआ था कि जब वो हाँड़िया फड़िया बेच के घर आ रही थी, रात हो गया था, अकेला थी। तो उस टाइम 2-3 आदमी वैन लेके आया और उसको वहाँ पे किडनैप किया। किडनैप करने के बाद उसको लेके गया, 3-4 दिन लापता। और उसके बाद आधमोरा करके उसको उसके गांव के सामने बालीडीह में उसको छोड़ दिया। ये लड़की वलकी नहीं थी, ये किसी का बीबी थी।
ठीक है, और उसको हड़िया बेचवाने की काम भी करवा रहा था, मेरे को जहाँ तक लग रहा है, या अपने खुद से कर रहा था ये तो नहीं पता। लेकिन अभी ज़्यादा से ज़्यादा ये भी देखने को मिलता है कि खुद से भी कर रही है, लेकिन ये गलत तो है ही है, क्योंकि यहाँ पे ये पता चलता है कि हम लोगों के देश में या हम लोगों के राज्यों में या किसी भी राज्यों में जो दारू चल रहा है, दारू भारू बेचा जा रहा है, ये सब अगर बंद किया जाए ना, ये सब कम हो जाएगा। आप लोगों को क्या लगता है कमेंट करके बताना। लेकिन यहाँ पे हम लोगों को एकजुट भी होना है, क्योंकि आदिवासी लड़की हो या पिछला किसी भी जाति का लड़की हो, लेकिन आज अगर इसके साथ हुआ, कल किसी भी आपके पड़ोसी वाला के साथ भी हो सकता है। तो उसके साथ जो हुआ है तो उसके साथ आपको भी खड़ा होना है, हमें भी खड़ा होना है, तब जाके मेरे साथ नहीं हो सकता है। तो ये वाला हम लोग सोचते नहीं हैं, लेकिन ये सोचना ज़रूरी है। लेकिन ये कहना चाहूँगा कि किसी भी जाति का रेप अगर होता है, ये तो सबसे बड़ा क्राइम है भाई। लेकिन इसका जो सॉल्यूशन है, किसको फांसी दिया जा रहा है या नहीं दिया जा रहा है, या 3-4 साल बाद जेल करके उसको छोड़ दिया जा रहा है, तो इसको पूरा बाई क्या बोलता है पब्लिक के बीच में रख के उसको उस तरह से सजा दिया जाए ताकि सब कुछ हर कोई देखे, या देख के उसके जो देखेगा उसका 7 जन्म तक, 7 पुस्तक तक वो याद रहे कि ये वाला काम करने से सजाए जो होता है इस टाइप का होता है, जो कि बहुत ही भयानक होता है। मेरे को लगता है, आप लोगों को क्या लगता है कमेंट करके बताना। अब मेरे को जहाँ तक लगता है ये वीडियो तो आप लोग देखेंगे नहीं, स्किप कर करके देखेंगे, स्किप कर करके देख के कमेंट भी नहीं करेंगे। और वैसे मतलब आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा नहीं लगता है, फिर भी मैं बनाता हूँ, ठीक है, ताकि आप लोगों को मैं थोड़ा बहुत सोचत कर सकूँ जो मेरे को लगता है उस हिसाब से। और लड़की लोगों को भी देखो यार, सेफ्टी बहुत ज़रूरी होता है। अभी जिस हिसाब से चल रहा है लड़के लोगों का दिमाग, अब क्योंकि यहाँ पे अभी हम लोग जैसे कि देख पा रहे हैं आरजीकर हॉस्पिटल में जो हुआ, उसको आरोपी जो है इसको पकड़ रहा है, उसको पकड़ रहा है, ठीक है, अभी तक सही आरोपी को पकड़ा नहीं गया है। तो ये सब देख के तो यही सीखने को मिलता है ना दूसरे को कि अरे भाई कोई बात नहीं है, ये सब अगर करते हैं ना, पुलिस क्या CBI भी नहीं पकड़ पाएगा, तो यही सब फॉलो करेगा। लेकिन यहाँ पे अगर स्ट्रिक्ट मतलब पूरा एकजुट हो के हम लोग अगर आंदोलन करते हैं, मुकाबला करते हैं कि हम लोगों को ये चाहिए किसी भी तरह से, लेकिन जब ये इसका आरोपी पकड़ा जाए तो ये हम लोगों के बीच में छोड़ दो, उसको क्या किया जाए वो हम लोग सोचेंगे। ये मेरा मानना है, आप लोगों को क्या मानना है कमेंट करके बताना। तो यार आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। अच्छा अगर लगा तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटे दबा के रख देना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे, बाय।